शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाए और कहा जाए हम अल्लाह के वली हैं, तो ये विलायत नहीं होती। ये मुल्तान का एक वाक़या हमारे एक बुजुर्ग बयान फरमाया करते थे, एक उस्ताद बुजुर्ग बयान फरमाते थे। मैं तो कोशिश करना हो पंजाबी चीज़ समझा दें चूँकि टाइम ज़्यादा ना हो जाए। एक वो मुरीद था किसी पीर का, तो बड़ी मुहब्बत उसके दिल में, जदों पीरा होना उन्हें जनाब जी जो कुंज कज के हो पीरां दे हवाले कर देना। बीवी बड़ी सियाणी सी, उन्हें आख्या कर्मा वालिया को अपने बाल बच्चों का भी ख्याल कराया कर, पीरां कोल ते अगे ही दाने बथेरे ने, बल्कि पीरां को लईदा है कि पीरां नूं दईदा है। पीरां कोल ते जेड़ा मालदारां दा माल आवे, इस्लाम का मिजाज है, ये मालदारों से लेके गरीबों में बांटता है, ये इस्लाम है और ये निज़ाम खिलाफत है। और निज़ाम जमहूरियत क्या है, कुफर का निज़ाम क्या है, ये गरीबों से लेके अमीरों को अमीर तर बनाता है। पेट्रोल महंगा होया तो मैं तुसी चलन डे है ना, तो जिन्हों के अरबां रुपइयां दे अपने पंप ने उन्होंने काहदा फर्क पैना। मसला समझ आया, ये इस्लाम के निज़ाम और कुफर के निज़ाम का फर्क है। वो बीबी ने बड़ा समझाया अपने बंदे नूं, कर्मा वालिया की करना पिया, इंज समझो जिवें पराडो ते पीर आया तो मुरीद मजदूरी करके हाथ छाले बने तो 500 रुपया अपने पीर नूं फड़ावे तो पीर हस के कबूल करे तो फिर दुआ देवे, तो जेड़ा नजराना ना देवे पीर ओदे अल मुंह ना करे। मैंने कहा ये पीर है, और मियाँ पीर तो वो है। मेरे उस्ताद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी साहब मुल्क शाम तशरीफ ले गए, तो शाम की जामे मस्जिद के खतीब के घर में गए। आप फरमाने लगे 20 बाई 20 का कमरा था, दरमियान में पर्दा लटका हुआ था, एक तरफ बीवी रहती थी एक तरफ खुद रहते थे, और इतनी बड़ी वो मुल्क शाम की मस्जिद के इमाम। और फरमाते जब अपने घर से निकलते लोग बोरियों की बोरियां भर के पैसा उनको नजर किया करते, लेकिन वो मिंबर से कदम नीचे तब उतारते जब सारी रकम अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते थे। मैंने कहा रब का वली ये है, नजराने बटोरना विलायत नहीं है, तवीज़ धागे का नाम विलायत नहीं है। और याद रखना बेबरकती कभी तावीज़ों से खत्म नहीं होती, बेबरकती रिज़्क़ हलाल कमाने से खत्म होती है। हाँ, बेबरकती कभी भी पीरों के पास जाने से खत्म नहीं होती, बेबरकती खत्म होती है जिससे रब ने मना किया है उससे बंदा अपने आप को रोक ले। बेबरकती तब खत्म होती है। वो माई ने बड़ा समझाया, उन्हें क्या कर्मा लिया ख्याल कर, अपने बच्चों का रिज़्क़ भी उन्हें खवाई जाना है। वो बाज ना आया, उसने अगली बारी फिर उन्हें पीरां नूं सद लिया, तो वो जो पीर सन वो इंज दे ही पीर सन, बहिंदे सन जिवें अजकल असीं कहने उन्हें बड़ी पहुंची सर, ना 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 मौलवियां नूं की पता है, वो बड़ी पहुंची सरकार लॉटरी का नंबर जेड़ा वो दसदा वही लगता है, वो तो ऐसे जनाब गैब की खबरें बताता है। तो इस किस्म दी गल्लां याद रखना, ये हवा में भी उड़ जाए ना, जो अल्लाह के वली नहीं है, आलिम दीन नहीं है, ये शरात जिसमें नहीं पाई जाती, वो इस्तिदराज यानी शोबदाबाजी से हो सकती है, रब की विलायत नहीं हो सकती है। ये मसला ज़हन में रखिएगा आप। वो जब उसको समझाया वो नहीं समझिया, तो उन्हें आखिया अच्छा पीर साहब तो आते ने मैं इतने बैठिया लाहौर वालियां दे काम भी सीधे कर छड्डे हैं जी। उन्हें इंज करके परना जनाब अपने सिर ते देना है जी, घुंड जिहा कढ़ के ते उन्हें बह जाना, उन्हें कहना ओ लाहौर वालिया फलाणिया मुरीदा, ओ तेरा काम फलाना फसिया सी, जा मेरा नाम लई जाके तेरा काम हो गया ही मैं, और फलाना पे तेनू कैंसर है, ए मैं निगाह कर छड़ी है तेरा कैंसर खत्म हो गया। उन्हें बैठिया बैठिया जनाब इंदियां गल्लां करनियां, तो मुरीद साहब ने होर कच्चियां हो जाना, ना मेरा पीर बड़ा पहुंचिया है, तो बेगम अपनी नूं डांट देना। लेकिन वो बेगम सियाणी सी, उन्हें आख्या अच्छा मैं पीर का भी कोई हल कढ़ लैनी हाँ। तो जो अगली बारी आया ना, तो बजाय वो देसी घ्यो तो शक्कर तो जो देसी समान होंदा सी पुराने जमाने, अजकल तो पीजे बर्गर आ गए ना, जदीद खुराकां आ गई, तो उदों तो देसी माल ही होंदे सन ना, तो जौ दियां रोटियां ते देसी घ्यो ते जनाब जी नाल शक्कर, खालिस देसी चीज़ां, खालिस खुराकां, तो उन्हें जनाब वो सारा कुछ पहले तो जाहिर करके रखना। तो उन्हें उस दिन की किया, थले देसी घ्यो शक्कर जो भी आइटमां सन रख के ना उत्ते फोके चौलों की तह ला दी। जो तह लाई तो जाके रख दिता पीरां अगे, तो पीरां अगे रखिया, तो पीरां ने जनाब दुआ शुआ करके हाथ चुके, तो नाल मुरीदनी ने हौला जिहा आख्या, उन्हें कहा पीर जी नमाज नहीं जे पढ़नी। उन्हें कहा मैं हुणे सिर झुकाया सी, ऐन झुकाया सी, मैं हुणे ही मदीने ही नमाज पढ़ के निकलिया। जदों इन्नी गल की ना, तो मुरीदनी ने फिलहाल गल घुट लई। फिर उत्थे बैठा बैठा पीर अपने मुरीद ते रोब झाड़न लिए जियां गल्लां करन, मैं मुल्के शाम चंज करता, ओ पहाड़ डिगन लगा सी मैं हाथ दे दिता। जदों ये जियां दो चार उन्हें गल्लां कीतियां, ते ओ जदों वेले होए ना, तो मुरीदनी ते ताक च बैठी सी, उन्हें जो पौना हटाया तो थले फोके चौल, ते चढ़ गुस्सा गया भी एडी मैं वलैत झाड़ी है, तो हजे भी मैनू फोके चौल, ये देसी घ्यो किधर गया, शक्कर किधर गई। तो जो उन्हें गुस्से नाल वेख्या ना मुरीद अल, बई ए पीरां दे लैके खाना, जदों उन्हें इन्नी गल की तो माई ने आख्या ना क्या तेनों मैं कहनी सा ना फ्रॉड है, क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो तो खुश्क टुकड़े खा के भी रब का शुक्र अदा करने वाला होता है। ये सामने ते ताज़ा चौल सन, और तो कहने लगी जे इत्थे बह के तू मदीने वालियां दियां मुश्किलां हल करना पिया, इत्थे बह के मुल्के शाम दे मसले हल करना पिया, तो चंगा तू अजीब है, तेरा कसब है चौला तो थले ते गया नहीं, जिथे देसी घ्यो भी मौजूद सी। तो मेरे भाई ये दावे उन्हीं के शायान शान थे जिनको हजरत फारूक आजम कहा जाता है।
हाँ, ये विलायत उन्हीं के शाया निशान है जिनको गौसे आजम कहा जाता है। ये विलायत उन्हीं के शाया निशान है जिनको दाताली हुजवेरी कहा जाता है। ये विलायत उन्हीं के शाया निशान है जिनको इमाम मोहम्मद रजा कहा जाता है। हर अरे गहरे को, हर एक के दावे को देखकर उसे वली न माना करो। इसलिए मैं